Hello to everyone and welcome to Classes by Vijayata. And today we'll talk about processing of data. So when we talk about processing of data, it is basically a part of data analysis. हमने बहुत रिसर्च में हर बार बात करी है कि वी नीड टू डू डेटा एनालिसिस। हम जो भी रिसर्च प्रोसेसेस करते हैं वो सारे रिसर्च प्रोसेस को अल्टीमेटली उससे जो डेटा हमने गैदर करा है डेटा को हम एनालाइज करते हैं और उस डेटा को एनालाइज करके हम इन्फ्रेंसेस विड्रॉ करते हैं उससे और उससे जो इन्फ्रेंसेस निकल के आते हैं उसी को हम फिर वापस आके जनरलाइज करते हैं और उसको हम अपने हाइपोथेसिस के साथ मैच करते हैं कि यस हमारा जो डेटा पैटर्न है या हमने जो डेटा पैटर्न को आइडेंटिफाई किया है वो एक्चुअली में जो हमारा हाइपोथेसिस है उसके साथ कंसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। वो हमने जो हाइपोथेसिस प्लान की है या हमने जो हाइपोथेसिस सोचा था ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस वो एक्चुअली में वैसा है भी या नहीं या सिर्फ हमारा ख्याल था। ये सब कुछ जानने के लिए बेसिकली हमें डेटा एनालिसिस करना ही पड़ता है। तो जब आप डेटा एनालिसिस करते हैं तो डेटा एनालिसिस इज अ टू वे प्रोसेस और यू कैन से इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस। बेसिकली टू स्टेप में द वेरी फर्स्ट स्टेप इज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड द नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस ऑफ डेटा। मतलब हमने बहुत सारा क्वेश्चन आर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बहुत सारा क्वेश्चन आर डिस्ट्रीब्यूट होकर के एक एक क्वेश्चन आर में हो सकता है हमारे 50-50 क्वेश्चन हो। लोगों ने क्वेश्चन आर को फिल कर दिया, फिल करने के बाद हमारे पास वो डेटा आके जमा हो गया। जब बहुत सारा डेटा हमारे पास जमा है तो उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में ताकि वो हम भी समझ सके और अगर हम नहीं भी देख रहे तो कोई और अगर देख रहा है तो उसको भी वो भी समझ सके, उसके लिए बेसिकली प्रोसेसिंग की जाती है डेटा की। मतलब आप कह सकते हैं कि रिफाइनिंग ऑफ डेटा। हम पहले हमारे पास जो रॉ डेटा है उसको थोड़ा प्रोसेस करके उसको थोड़ा रिफाइन करके उसको थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाने के बाद ही उसके एनालिसिस करते हैं। तो जब आप प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग बेसिकली इम्प्लाइज editing, coding, classification and tabulation of collected data so that they are amenable to analysis। हमने जो भी डेटा कलेक्ट करा है उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चनार हो सकता है। जब आप क्वेश्चनार से मान लीजिए एक एग्जांपल से बता रही हूँ कि आपने मान लीजिए क्वेश्चनार दिए हैं 50 लोगों को, उसमें से एक दो बंदा ऐसा जरूर हो सकता है कि वो पूरा का पूरा क्वेश्चन ना भरे। एक कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपने आपके क्वेश्चनार में मान लीजिए 10 क्वेश्चन है तो उसने 8 क्वेश्चन भरे हैं, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो वो क्या होगा, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो यू कैन नॉट यूज दैट मिसिंग डेटा टू कैलकुलेट टू डू योर डेटा एनालिसिस विद यू। तो आपको ऐसे जो डेटा आपने कलेक्ट करे हैं जो कि मिसिंग डेटा है, ओमिटेड डेटा है, इनकम्प्लीट है, उन सबको आपको हटाना पड़ता है। एक फिल्टरेशन का प्रोसेस है प्रोसेसिंग में। और यहाँ पे हम डेटा को एडिट करते हैं, मतलब आप उसमें से चुन के निकालते हैं। कोडिंग करते हैं, कोडिंग बेसिकली जब हम स्केल डेटा यूज कर रहे होते हैं तो वहां पे हमको कोडिंग करनी पड़ती है। दैट विल डिस्कस कि कोडिंग कैसे होती है। क्लासिफिकेशन करते हैं डेटा की ग्रुप्स के बीच में और फाइनली उसको टेबुलेटेड फॉर्म में रखते हैं ताकि हम उसको अच्छे से एक बार अगर मेरी नजर पड़े तो हम उसको एक बार समझ सके कि यस ये डेटा है तो है क्या। तो आप डेटा को एक करीने से सजाना, दैट इज बेसिकली प्रोसेसिंग। और जब आपने डेटा को सजा लिया, डेटा को प्रोसेस कर लिया, तभी आप उसकी एनालिसिस करते हैं। आप एनालिसिस पहले भी कर सकते हैं लेकिन वो बहुत बार आपको जो रिजल्ट्स आएंगे वो शायद यूजफुल ना आए, वो गलत आ जाए आपके पास और बहुत रिडंडेंट डेटा हो सकता है। आप मतलब आपने जो पूरा रिसर्च किया वो गलत हो सकता है। इसलिए प्रोसेसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोसेसिंग के बाद ही आप डेटा एनालिसिस करते हैं। तो डेटा एनालिसिस बेसिकली रेफर्स टू द computation of certain measures along with searching for patterns of relationship that exist among data groups। हमने जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा ग्रुप्स को डेटा को असेंबल किया है, डेटा जमा किया, कलेक्शन करा, उसके बीच में क्या पैटर्न है। हम जब डेटा एनालिसिस करते हैं तो एक्चुअली हम पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई अगर मान लीजिए एक्स ग्रुप है वो वाई ग्रुप के ऊपर डिपेंडेंट है या उससे कोरिलेट कर रहा है या उन दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं है या उन दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है या डिफरेंस है, मतलब क्या किस तरह का पैटर्न है। आपके पास जितने भी डेटाज आपने कलेक्ट किए उसका क्या डेटा सेट का क्या पैटर्न है, वो बेसिकली हम एनालिसिस में आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम कंप्यूट करते हैं। लेकिन जब हम प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग में भी बेसिकली गेट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। तो अगर आप प्रोसेसिंग बोले तो प्रोसेसिंग में 4 चीजें होती जो आपको करने की जरूरत पड़ती है: एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन।
Classification is done on the basis of attributes or on the basis of class intervals, or tabulation can be a simple table or can be complex table. देखते हैं आगे ये सारी चीजें क्या होती हैं. So प्रोसेसिंग का फर्स्ट स्टेप एडिटिंग. जैसा कि आपको एडिटिंग के बारे में बताया कि आपने जो क्वेश्चनर्स दिए, आप जो डेटा कलेक्ट करके लाए, अपने क्वेश्चनर्स को लेकर के आए, तो फिर अगर आप उसको कहीं एक पेपर पर लिखने के लिए बैठते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में इस बंदे ने क्या क्या किया, या आप उसके एक एक्सेल शीट बना रहे होते हैं, तो यू विल फाइंड कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सही जवाब नहीं दिए हैं. सही जवाब का मतलब क्या है कि आपने 4 ऑप्शन दिए थे, उन्होंने चारों में टिक नहीं करा. ऐसा है कि उसने 2 में टिक कर दिया है जबकि उन्हें एक ही में टिक करना था. तो इनकरेक्ट डेटा जहां पे आप एरर आइडेंटिफाई कर सके या डेटा ओमिशन हो, कहीं सही से नहीं भरा हुआ हो रॉ डेटा में, तो वो उन सारे क्वेश्चनर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा अपनी स्टडी में से. तो इस प्रोसेस को हम एडिटिंग कहते हैं. एडिटिंग बेसिकली एक केयरफुल प्रोसेस है, स्क्रूटनी ऑफ द क्वेश्चनर्स और शेड्यूल्स जो भी आप सर्वे करके इकट्ठा करके लाते हैं, तो उसका एक केयरफुल स्क्रूटनी होने की जरूरत होती है. तो एडिटिंग बेसिकली हम डेटा को छानते हैं, रिफाइन करते हैं. उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है प्रोसेसिंग में, वो होती है कोडिंग. जैसा कि आप सबको ही जानते हैं कि जो डेटा हो सकता है वो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है. क्वांटिटेटिव डेटा के लिए तो ठीक है, उसके लिए स्केल्स जो बने हुए हैं, हम नॉमिनल स्केल, जैसे आपको स्केल्स पता होगा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो. तो अगर कोई डेटा अगर रेशियो स्केल में है तो आप उसको आराम से प्रोसेस कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई डेटा नॉमिनल में है, अगर कोई डेटा अगर मान लीजिए इंटरवल स्केल में है या ऑर्डिनल स्केल में है जिसकी सिर्फ रैंकिंग है, रैंक ऑर्डर है, तो वैसे में क्या होगा, आपको रैंकिंग डिफाइन करनी पड़ेगी उस केस में. जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक लाइकेट स्केल लिया, 5 स्केल, और आपने 5 पॉइंट्स रखे हैं कि अग्री टू डिसएग्री के बीच में आपने 1 to 5 का स्केल ले लिया. तो कौन से पॉइंट पे किस सब्जेक्ट को आप 1 कहेंगे, किसको आप 2 कहेंगे, किसको 3 कहेंगे, किसको 4 और किसको 5, उसके लिए आपको कोडिंग करनी पड़ेगी. जैसे हो सकता है कि 1 is strongly agree और 5 can be strongly disagree. तो आप ये जब भी आपको स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, तो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में ये पूरा इतना बड़ा टर्म लिखने की जगह नहीं होती. हमको ज्यादातर डेटा को क्वांटिटेटिव टर्म्स पे कन्वर्ट करना पड़ता है. तो ये जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम कोडिंग का सहारा लेते हैं. और कोडिंग बेसिकली इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यूमरल्स और सिंबल्स to answers so that responses can be put into a limited number of categories or classes. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने रखा से इनकम ग्रुप, तो इनकम ग्रुप कैन स्टार्ट फ्रॉम लाइक 0 to 5 lakhs, 5 lakh to 10 lakhs, 10 lakhs to 15 lakhs, 15 lakhs to 20 lakhs, and 20 lakhs to 30 lakhs, and 30 lakhs to say 50 lakhs, and 50 lakhs to 1 crore. तो आप अगर इसका रेशियो स्केल में कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो स्केल स्टार्ट होता है वो 0 से लेकर के इट कैन गो टू 1 crore, राइट. तो आप उतने नंबर्स को हैंडल नहीं कर पाइएगा. लेकिन अगर इसी चीज को अगर आप कोड करते हैं, उसको इंटरवल में डिवाइड करके कोडिंग कर देते हैं, तो हो सकता है आपके लिए डेटा हैंडलिंग ईजी हो जाएगी. तो कोडिंग आपको डेटा हैंडलिंग में काफी ज्यादा हेल्प करता है, उसको क्लासेस में डिवाइड करने के लिए हेल्प करता है, और आपके रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है, बहुत आसान बनाता है आपके लिए. तो कोडिंग जब भी आप करें तो देयर आर 3 बेसिक रूल्स. इट शुड बी एग्जॉस्टिव, इट शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एंड इट शुड बी यूनिडायमेंशनल. ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि 1 नंबर में आप स्ट्रांगली एग्री भी लिख दे फिर आप 1 नंबर में स्ट्रांगली डिसएग्री भी लिखते, वैसा नहीं हो सकता. या फिर यस के लिए भी 1 और नो के लिए भी 1, वैसा नहीं हो सकता. आपको उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रखना है और यूनिडायमेंशनल रखना है, और एग्जॉस्टिव भी होना चाहिए, कोई किसी के साथ मैच ना करे. तो एडिटिंग, कोडिंग, देयर आर 2 स्टेप्स. द थर्ड स्टेप इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. जब आप डेटा आइडेंटिफाई कर ली, जब आपने डेटा गैदर कर लिया, तो आपको डेटा को स्मॉल ग्रुप्स में, होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ता है, उसको रिड्यूस करना पड़ता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ रॉ डेटा को, इन ऑर्डर टू हैव अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन डेटा. ठीक है, तो जब आप मीनिंगफुल रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं बिटवीन डेटा, तो यू नीड टू अरेंज डेटा सेट्स इनटू अ ग्रुप ऑफ डेटा. और ये जो ग्रुपिंग करेंगे उसके लिए कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है. So when we talk about grouping of data, it can be done on the basis of attribute or it can be done on the basis of interval.
So when we have a basis of attribute, it is basically called a descriptive data, और statistics of attributes उसे कहा जाता है, जिसमें कि ऐसे डेटा जो कि क्वालिटेटिव टर्म्स में हो, ऐसे डेटा जिसको कि हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको हम क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसके लिए हमको जो स्टैटिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स का यूज करना पड़ता है। और वैसे डेटा सेट्स को हम ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं जो कि उनके एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के बेसिस पर हमको आइडेंटिफाई कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल जेंडर, तो जेंडर इज एन एट्रीब्यूट एंड देयर आर टू थिंग्स जो कि हम जेंडर के स्केल में या जेंडर एट्रीब्यूट में रख सकते हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल। उसी तरह से अगर आप कोई भी क्वालिटेटिव टर्म रखते हैं, उसको आप एट्रीब्यूट के बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको ग्रुप कर सकते हैं। तो इस तरह की ग्रुपिंग को हम स्टैटिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। दूसरा ऐसा हो सकता है कि व्हेन यू हैव न्यूमरल डेटा, न्यूमरल डेटा है जैसे इनकम है, एज है, हाइट है, सेल्स है, तो ऐसी डेटा क्या है, रेशियो फॉर्मेट में है, वो क्वांटिटिव है, तो उनको आप इजीली मेजर भी कर सकते हैं। उनका क्लासिफिकेशन करना, जब आप उस तरह के डेटा को अगर आप क्लासिफाई कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लास इंटरवल्स, और ऐसी क्लासिफिकेशन को हम स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल्स कहते हैं। Statistics of variables and statistics of attribute, there are two types of statistics. Basically descriptive data के साथ हम statistics of attribute करते हैं, और numerical data के साथ हम statistics of variable करते हैं। क्लासिफिकेशन जैसे कि आपका 5 लाख टू 10 लाख, 10 लाख टू 50 लाख, जैसे हम लोगों ने बात की थी पहले भी, तो ये वेरिएबल्स है, दीज आर क्वांटिटेटिव टर्म्स, और क्वांटिटेटिव टर्म्स के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। So once you have classified the data, the next thing is you need to present them beautifully in form of tables. The tabulation is a process of summarizing raw data and displaying the same in a compact form. एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम उसको डिस्प्ले करते हैं, और ये बेसिकली बहुत जब हम इस तरह के कॉम्पैक्ट फॉर्म को रोज और कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो उसको हम टेबल्स कहते हैं। तो टेबुलेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम्स एंड रोज, और इसी को हम फिर जब हम इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, तो उसको स्टैटिस्टिकल टेबल्स कहते हैं। टेबुलेशन से आपके बहुत सारे फायदे होते हैं। टेबुलेशन से आपको क्या होगा कि आप अपना स्पेस कंजर्व करते हैं। पहला चीज, आपको बहुत सारा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है। अगर आपने चीजों को टेबल के फॉर्मेट में डाल दिया है, तो किसी के लिए भी उसको समझना बहुत ईजी हो जाता है, खासकर डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स के लिए। आपको कंपैरिजन का प्रोसेस भी टेबल्स में बहुत आसान है। It facilitates the summation of items and detection of errors and omission. आप वर्ड फाइल से कहीं ज्यादा अगर आप एक्सेल में काम करते हैं डेटा के साथ, तो आपके लिए काम करना आसान हो जाता है, क्योंकि आप रोज और कॉलम में काम कर रहे होते हैं, वहां एरर्स आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। ठीक है, और उसी तरह से आप बहुत सारे स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन बेस्ड ऑन दीज टेबल्स आप कर सकते हैं। तो टेबुलेशन इज द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जब भी आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं डेटा की। एंड आपकी जो टेबल होती है, वो टेबल दो तरह की हो सकती है। इट कैन बी अ सिंपल टेबल और इट कैन बी अ कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल टेबल। सिंपल टेबल में हम सिंगल वेरिएबल के बारे में बात कर रहे होते हैं, या किसी एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। Simple tabulation give information about one or more groups of independent questions. Simple tabulation generally results in one-way tables which supply answers to question about one characteristics of the data. जैसे कि आपका स्कूल का रजिस्टर, आपका नाम लिखा है, दूसरी तरफ आपका अटेंडेंस लिखा है। सिंपली आई कैन टेल कि ये रोल नंबर में इस बंदे का ये रोल नंबर है और इसका क्लास में इतना अटेंडेंस है। इससे ज्यादा और कोई भी इंफॉर्मेशन हम उससे निकाल के नहीं ला सकते कि हाँ आप क्लास में कैसा परफॉर्म करते हैं, आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं या नहीं करते, आप कितने अच्छे, कितने नोटोरियस क्या है, वो सब कुछ पता नहीं चलता। द ओनली थिंग आई कैन गेट आउट ऑफ दैट अटेंडेंस रजिस्टर इज अटेंडेंस। तो वैसे सिंपल टेबल, वैसे टेबल्स को हम सिंपल टेबल कहते हैं। लेकिन जब आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स को इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ कैटेगरीज को इंक्रीज करते हैं, तो फिर वो एक कॉम्प्लेक्स टेबल बन जाता है, अगर उसको आप टेबल के फॉर्मेट में लाते हैं। तो बेसिकली shows the division of data into or more categories, and as such is designed to give information concerning one or more sets of interrelated questions.
बहुत सारे इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कॉम्प्लेक्स टेबल्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जब यही कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन दो तरह के वेरिएबल्स के या दो इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक डेटा को रिप्रेजेंट करता है तो उसको टू वे टेबल कहते हैं। वहां पे जब अगर वेरिएबल्स 3 हो जाते हैं तो उसको थ्री वे टेबल कहते हैं। और ये 3 से जब ज्यादा हो जाएंगे, हायर ऑर्डर टेबल होता है जिसको कहते हैं, वही टेबल्स आप उसको मैनीफोल्ड टेबल्स भी कहा जाता है। तो टू वे टेबल, थ्री वे टेबल एंड मैनीफोल्ड टेबल्स, इग्नू वगैरह के खास करके एग्जाम में बहुत बार आपको टू वे टेबल, थ्री वे टेबल बनवाने के लिए भी आता है। तो आप उसका एग्जाम्पल आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। और अगर आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं, खासकर क्रॉस टैब एक एसपीएसएस में टूल होता है, जब आप कंपैरिजन बिटवीन वेरिएबल्स दिखाते हैं तो उसमें आप क्रॉस टेबुलेशन भी करते हैं। और जब आप मैनिफोल्ड टेबल यूज करते हैं या फिर टू वे, थ्री वे टेबल्स यूज करते हैं तो उसको हम क्रॉस टेबुलेशन भी कहते हैं। और बहुत बार डेटा समरी प्रेजेंट करने के लिए क्रॉस टेबुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा प्रोसेसिंग। और आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देती हूँ सिंपल टेबल्स का। सिंपल टेबल आप देख सकते हैं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इट्स अ वेरी सिंपल टेबल। एक वेरिएबल रिप्रेजेंट करे कि किसको 10 से 20 नंबर आया है, किसको 20 से 30 नंबर आया है, तो उसमें कितने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 10, 12, 17, 20। तो एक बहुत सिंपल टेबल है। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स टेबल का एग्जाम्पल देखिए। दिस इज अ टू वे टेबल, दिस इज अ थ्री वे टेबल। यहाँ पर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल फीमेल दोनों दिखा रहे हैं, प्लस मार्क्स उसको 30 to 40। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है कि 30 to 40 में कितने मेल्स को कितना मार्क्स आया, फीमेल कितनी थी 30 to 40 में। और अगर हमको टोटल निकालना है तो टोटल का अलग टेबल है। तो यहाँ पे दो तरह का डेटा है, जिसको दो तरह के इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको सॉल्व कर रहे हैं। उसी तरह से और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम थ्री वे टेबल का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे मेल फीमेल अर्बन रूरल सब कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीन तरह का वेरिएबल आप देख सकते हैं, एक तो मेल फीमेल हो गया, दूसरा का अर्बन रूरल हो गया, तीसरा आपका मार्क्स हम डिस्कस करें। तो यहाँ पे तीन तरह के वेरिएबल्स हैं, जिसको तीन तरह के क्वेश्चन है जिसको कि हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। So these are the examples of simple table and complex table. So with this we come to the end of our processing, data processing. और ये एक analysis of data का table है, जो कि बहुत important table है कि जब भी आप एनालिसिस कर रहे होते हैं डेटा की तो उसमें क्या चीज आपको करने की जरूरत है। इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड। दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम सीआर कोठारी। आप उसके बुक्स में आप जाके देख सकते हैं, सीआर कोठारी की रिसर्च मेथोलॉजी की बुक में, जहाँ पे प्रोसेसिंग में आपको एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन करना पड़ता है। और वहीं पे एनालिसिस में आपको डिस्क्रिप्टिव या कॉजल एनालिसिस और या फिर इन्फ्रेंशियल एनालिसिस या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी पड़ती है। तो we have already discussed this part. We will discuss this part in the next video. So thank you very much. And if you have any query, any question, anything you want to write, you can write in the comment box, or you can mail me at vijayata.rwc.com. Thank you very much and thanks for listening. And if you have not subscribed, please do subscribe to my channel. Thank you so much.